वो 12th क्लास। इसके पहले हमने क्या पढ़ाया था? पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है? समन्वय। तो समन्वय की हमने विशेषताएं पढ़ ली, समन्वय का महत्व पढ़ लिया, है ना। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत मतलब पहले प्रारंभिक युग में क्या होता था, जब मनुष्य की ज़रूरतें कम हुआ करती थी और जनसंख्या भी कम होती थी, तो कारखाना प्रणाली का उस समय उदय जब नहीं हुआ था, तब लोग क्या करते थे, घरों में ही सामान का उत्पादन मिलकर कर लिया करते थे सभी परिवार को। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ी, तो किसी भी वस्तु का उत्पादन कहाँ होने लगा? कारखाने में सामूहिक रूप से होने लगा। तो जब सामूहिक रूप से व्यक्ति क्या मिलके कार्य करने लगा, तब हमको प्रबंध के सिद्धांत की भी आवश्यकता महसूस होने लगी। तो प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ हम देख लेते हैं कि प्रबंध का सिद्धांत क्यों लागू होता है। अब प्रबंध का सिद्धांत यह आधार है, प्रबंध का सिद्धांत यह आधार वो सत्य होता है जो किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों की एकत्रित कारण और परिणाम की व्याख्या करता है। फिर से हम देख लेते हैं, यह आधार वो सत्य है जो किसी परिस्थिति के अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों के मध्य कारण और परिणाम की व्याख्या करता है। अर्थात यह इसके कुछ निश्चित सिद्धांत भी होते हैं जिसका मार्गदर्शन कौन करता है? यह एक इसके निश्चित सिद्धांत होता है जो उसका ये क्या प्रबंध के सिद्धांत उनका मार्गदर्शन करते हैं, तथा उसी जो सिद्धांत को कौन लागू करता है? उसी सिद्धांत को प्रबंधक जो है वो लागू करते हैं। ठीक है। अब अलग अलग वैज्ञानिकों के इस संबंध में अलग अलग विचार थे। तो सभी वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कुंटल और डोलेन के अनुसार उन्होंने क्या बोला है कि प्रबंधकीय जो सिद्धांत होता है, प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्यतः मान्यता के आधारभूत ये सत्य है, परंतु जो प्रबंधकीय कार्यों के परिणाम जो होते हैं उसकी भविष्यवाणी की उपयोगिता रखते हैं। फिर से देख लेते हैं, प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य मान्यता के आधारभूत सत्य है जो कि प्रबंधकीय जो कार्य होते हैं ना, उसके जो कार्य हम करते हैं और फिर उसका जो परिणाम निकलता है उसकी भविष्यवाणी की उपयोगिता ये रहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं तीसरा, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। जॉर्ज आर टेरी वैज्ञानिक ने इसको क्या कहा है? इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत को ये कहा है कि प्रबंध का जो सिद्धांत होता है यह एक सत्य का एक आधारभूत क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। सत्य का आधारभूत व्यक्तित्व होता है जो विचार या कार्य का जो मार्गदर्शन है, जो विचार या और कार्य का क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। और सत्य के व्यक्तित्व हो तो प्रबंधकीय निर्णय सभी क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। अर्थात ये इसका अर्थ निकल गया। क्या निकला अर्थ? सिद्धांत जॉर्ज आर टेरी ने कहा है कि प्रबंध का सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत व्यक्तित्व होता है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो सत्य के व्यक्तित्व होता है, जो सत्य है उसका जो व्यक्तित्व होता है, प्रबंधकीय निर्णय व क्रियाओं को मार्गदर्शन क्या प्रदान करते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत का ये अर्थ है। अब प्रबंध के सिद्धांत के अर्थ को हम किन विशेषताओं के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति को हम निम्नलिखित विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है जैसे कि सार्वभौमिकता का, मतलब प्रबंध का जो सिद्धांत है वह किसी एक जगह नहीं लागू हो सकता। प्रबंध का जो सिद्धांत है किसी भी सामूहिक स्तर, जैसे कि अब जब सरकारी कोई संगठन है, कोई राजनीतिक दल है और अस्पताल है, कोई क्लब है, हर जगह जो उसके नियम होते हैं ना प्रबंध के, वो वहाँ पे लागू हो सकते हैं। अब विकास, दूसरा हो गया लोचता। अब प्रबंध में क्या होती है? लोचता सिद्धांत में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि एक बार जो ऐसा नियम बन गया वैसा ही। लोचता मतलब उस उत्पादन क्षमता की जगह, उसकी बाहरी वातावरण, उसका आर्थिक वातावरण, यह सब देखते हुए उसमें लोचता पाई जाती है। अर्थात आर्थिक सामाजिक जो हमारा जो वातावरण है, आर्थिक वातावरण जिस प्रकार अभी अर्थव्यवस्था गिर गई है, तो आर्थिक सामाजिक जो वातावरण है उसको देखते हुए प्रबंध के सिद्धांतों में लोचता पाई जाती है। अब हम तीसरा आ जाते हैं विकासात्मक। प्रबंध का सिद्धांत क्या होता है? विकासात्मक भी होता है। अर्थात पर्याप्त अनुभव गणनात्मक तत्वों के आधार पर विकसित होते हैं। जो गणना निकाली जाती है ना, जिसके आधार पर कि कितना अनुमान लगाया जाता है कि एक निश्चित समय में कितना उत्पादन होगा, या कभी कभी क्या होता है कि मतलब ज़्यादा मजदूर लगा के भी हम अधिक परिणाम मतलब अच्छा हासिल कर लेते हैं।
इसलिए इसको कहा जा सकता है कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत है ये विकासात्मक होते हैं। अब सापेक्षता, सापेक्षता का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार हम रसायन में पानी का सूत्र है कि H2O तो हाइड्रोजन 2 मात्रा, ऑक्सीजन 1 मात्रा, तो इसमें ऐसा कोई सापेक्षता नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत में एक कोई ऐसा सापेक्षता नहीं है। यह व्यावसायिक उपक्रम की भुगतान की क्षमता, अब हर व्यावसायिक जो उपक्रम होता है, जो संस्था होती है, उसके भुगतान की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। हर व्यावसायिक उपक्रम की भुगतान की क्षमता अलग अलग होती है और उसमें जो किया जाने वाला कार्य होता है वह भी अलग होता है। किसी संस्था में ज़्यादा काम हो जाता है, किसी संस्था में कम काम होता है, कहीं कहीं जो संसाधन होते हैं वो अधिक होते हैं, तो कम मजदूर द्वारा भी वो काम जल्दी निपटा लिया जाता है। इस प्रकार इसकी कोई ऐसी सापेक्षता नहीं, तो वो सिद्धांत उस जगह वैसे ही लागू होते हैं। अब मानवीय व्यवहार द्वारा प्रभावित, अब जो प्रबंध के इसका सिद्धांत है जो मनुष्य के व्यवहार द्वारा अत्यंत जो होते हैं प्रभावित होते हैं। कि मनुष्य क्या होता है, संवेदनशील व्यक्ति होता है ना। मनुष्य को किसी भी बातों का, उसके जहाँ वो काम करता है उसकी स्थिति का, हर चीज़ का उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं मनुष्य के व्यवहार पे भी डिपेंड करते हैं। अब हर व्यक्ति जो होता है वो तो काम करता है, लेकिन कौन सा व्यक्ति कैसा काम कर लेगा यह उसके नेचर पे डिपेंड करता है। व्यक्ति में क्षमता तो होती है, मानवीय जो व्यवहार हो उसके में मतलब वो उसमें क्षमता तो है, लेकिन वो किस कार्य में उसकी क्षमता है यह उसके सिद्धांत पे लागू होता है कि वह कौन सी कार्य को कितने अधिक अच्छी दृष्टि से कर सकता है। अब सावधानी पूर्वक उपयोग, अब असीमित रूप से नहीं, मतलब इसका भी उपयोग हम असावधानी, मतलब कहीं भी यदि कोई जो कार्य हो रहा है, मतलब उसकी जो क्षमता होती है उसके आधार पर ही हम काम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा उस पर काम ले लें, ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, काम और निम्न स्तर का हो जाएगा, है ना। तो सावधानी पूरा उपयोग अर्थात असीमित रूप से इसको नहीं, इसका उपयोग जो है प्रबंध के सिद्धांत का उपयोग असीमित रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये निरंकुश ना होकर एक दूसरे से क्या होते हैं, ये संबंधित होते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति हमारे जो काम करते हैं वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा अनेक तत्वों से व्यक्ति जो वहाँ का जो वातावरण होता है उससे वो प्रभावित होता है। इसीलिए कहा गया है कि इसका उपयोग हम प्रबंध के सिद्धांतों का जो उपयोग होता है हम सावधानी पूर्वक करते हैं। तो प्रबंध का जो सिद्धांत है ये ऐसा मतलब मालूम हुआ है कि 18वीं शताब्दी से लागू हुआ है। तो पहले के समय में तो लोग घर में ही कार्य कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे कार्य की क्षमता बढ़ी, उत्पादन क्षमता बढ़ी और सामूहिक रूप से लोग एक ही जगह पे कार्य करने लगे, तो वहाँ पे फिर प्रबंध के सिद्धांत को लागू किया गया। तो हमने यहाँ पढ़ लिया प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ, एक बार हम आपको फिर से रिवीजन कर देते हैं। प्रबंध के सिद्धांत या आधारभूत सत्य है जो किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों के मध्य कारण एवं परिणाम, मतलब जो जिस कारण से वो है और क्या परिणाम निकला उसकी ये क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं सिद्धांत, है ना। अतः इसके कुछ निश्चित सिद्धांत भी हैं जो कि इसका मार्गदर्शन करते हैं तथा उन सिद्धांतों को प्रबंधक क्या करता है, लागू करता है। अब पुंडक और डोनेल के अनुसार क्या है, प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य मान्यता के आधारभूत क्या है, ये सत्य है और जो प्रबंधकीय कार्यों के परिणामों की भविष्यवाणी की उपयोगिता रखते हैं। और जाट और टेरी के अनुसार सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत व्यक्तित्व होता है। किसका, सत्य का एक आधारभूत व्यक्तित्व रहता है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। सत्य के व्यक्तित्व होते हैं जो प्रबंधकीय निर्णय या क्रियाओं का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये हो गई इसकी दो प्रमुख परिभाषाएं, क्योंकि प्रबंध आपको हमने बताया कि हमेशा आपको केवल 3-4 अलग अलग वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग विचार रखते हैं, क्योंकि आपको किन्हीं भी दो वैज्ञानिकों की परिभाषा अवश्य याद होनी चाहिए। तो हमने इसलिए दो वैज्ञानिकों की यहाँ पे हमने परिभाषा दी है। अब हम इसके बाद इसकी प्रमुख विशेषताएं के लिए एक बार और ध्यान दे लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं होती है, पहला सार्वभौमिकता, मतलब सभी जगह लागू हो जाता है ये, चाहे कोई भी अस्पताल हो, संगठन हो, कोई राजनीतिक दल हो, क्लब हो, हर जगह इसके सिद्धांत लागू होते हैं। लोचता, इसकी लोचता होती है, निश्चित नियम नहीं होती, कभी कम कभी ज़्यादा, जैसी स्थिति परिस्थिति होती है उसको चेंज किया जा सकता है। विकासात्मक, हमेशा विकास की दृष्टि से देखा जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। अत्यधिक उत्पादन हो, कैसे काम किया जाए, वैसे ही सिद्धांत में लागू होते हैं, नियम लागू होते हैं। सापेक्षता में उसका कोई सापेक्षता नियम नहीं है, कभी कभी हम अधिक लोग को काम करवा के भी उसको अधिक उपयोग कर लेते हैं, कभी कम लोग से भी वो कार्य लिया जा सकता है, जैसी उस समय की उपयोग होती है ज़रूरत। मानवीय व्यवहार द्वारा यह अत्यंत प्रभावित, क्योंकि मानव का
स्वभाव संवेदनशील होता है नेचर, उसका व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। किसी मनुष्य में कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे काम को अच्छे ढंग से कर लेता है लेकिन और दूसरे काम को नहीं, कोई व्यक्ति और दूसरे काम, मतलब हर व्यक्ति जो है वो उसका नेचर अलग अलग काम को अलग अलग ढंग से करने, तो उसको ये जांचना है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य और अच्छे ढंग से कर सकता है, उसको ये चुनना। और सावधानी पूर्वक मतलब असीमित रूप से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये निरंकुश न होकर एक दूसरे से संबंधित तथा अनेक तत्वों से ये प्रभावित होते हैं। तो आज हमने ये पढ़ लिया पूरा प्रबंध के सिद्धांत। तो आज आप इसको ये क्वेश्चन यदि आता है प्रबंध के सिद्धांत क्या है, उनका अर्थ क्या है और उनकी विशेषता क्या है, तो उसमें आपको ये उत्तर लिखना है। आप एक बार अपना बुक खोल के भी देख लीजिएगा, उसमें चाहे तो आप और डिटेल कॉपी में अपना लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले हम इसके आगे प्रबंध के सिद्धांत में आगे बढ़ेंगे।